वैदिक वर्ल्ड की तरफ से आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम नाग पंचमी के त्योहार पर आचार्य जी से कुछ रोचक जानकारियां लेंगे। श्रावण माह के इस पंचमी में नाग पंचमी के रूप में नागों की पूजा की जाती है और मान्यता ये है कि संपूर्ण पृथ्वी को स्वयं नाग देवता जो है वो अपने फन पर धारण किए हुए हैं। इनका एक स्वरूप लक्ष्मण जी के तौर पर भी रूप में भी देखने के लिए मिलता है। लक्ष्मण जी को शेषावतार माना गया है। तो शेषनाग अपने जो पृथ्वी है उसको अपने फन पे धारण किए हुए हैं। तो संपूर्ण पृथ्वी के जो रक्षक हैं वो नाग देवता को माना गया है। और यहाँ देखें तो श्रावण माह में भगवान शंकर की जो पूजन है उसमें वो स्वयं जो है वासुकी नाग जो है वो उनके गले में हार की तरह सुशोभित होता है। तो इस माह में उनका भी इस कारण से भी उनका मान है और परंपराओं के अनुसार उनकी पूजन होती है। इसके अतिरिक्त अपन यदि देखें तो श्रावण माह असल में देखें तो ये वर्षा ऋतु का समय है और वर्षा ऋतु में जितने भी रेप्टाइल्स हैं, सरीसृप हैं, जो वो अपने बिलों से बाहर इसलिए निकल आते हैं क्योंकि इस समय उनके बिलों में पानी भर जाता है और प्रकृति में अपनी सुरक्षा को देखते हुए वो ऐसे जगहों की तलाश करते हैं, ऐसे जगहों को देखते हैं जहां वो आसानी से अपना जीवन जी सके। तो श्रावण माह में पानी के कारण जब बिलों में पानी आ जाता है तो ऐसी स्थिति में वो बाहर आ जाते हैं और बाहर आते हैं तो स्वाभाविक है कि जो सर्प है, सांप है, उससे व्यक्ति को डर तो लगता है क्योंकि वो जहरीला है। अब ऐसी स्थिति में आप उसके साथ किसी तरह का संहार वाली प्रक्रिया ना करें, उसे मारे ना, तो एक परंपरा स्थापित कर दी गई जिससे कि उनको मान मिल सके और उनके प्रजाति का रक्षा हो सके। तो नाग पंचमी के वैदिक मान्यता के अनुसार जो महत्व है वो मैंने आपको बताया। तो नाग पंचमी पे जो नाग को दूध पिलाने की जो मान्यता है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले इसको आपको ये समझना पड़ेगा कि जो दूध पिलाने की प्रक्रिया है बेसिकली यदि विज्ञान के दृष्टिकोण से हम देखें तो ये मैमल्स के साथ होती है ना, स्तनधारी हिंदी में कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि वो अंडज है, सांप जो है वो अंडज होता है। अंडज का मतलब होता है अंडे से उत्पन्न होना। जब प्रकृति ने ही उसके माता को स्तन नहीं दिए हैं स्तनपान कराने के लिए, तो ऐसी स्थिति में उसको दूध पिलाने का कोई संदर्भ मुझे उचित नहीं लगता। जीव वैज्ञानिक ये कहते हैं कि दूध को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी भी सर्प में नहीं होती है, रेप्टाइल में नहीं होती है, क्योंकि उनकी अपनी एक अलग प्रकृति है। वो अपनी मूल प्रकृति के विरुद्ध यदि आप उनको कोई चीज देते हैं तो निश्चित तौर पे उससे उनको परेशानी होगी। हाँ, सांपों के पानी पीने का उल्लेख मिलता है क्योंकि पानी तो हर जीव के जीवन के लिए अनिवार्य एक एलिमेंट है, एक तत्व है। तो ऐसी स्थिति में मुझे वो थोड़ा उचित नहीं लगता क्योंकि वो प्रकृति के विरुद्ध है। हाँ, चूंकि अब इसको जोड़ा कैसे गया होगा वो मैं आपके साथ अपना एक फिलोसॉफिकल अप्रोच में लेके आ रहा हूँ। चूंकि भगवान शंकर को दूध से स्नान कराया जाता है, उसी दूध का जो है भोग भगवान उनको नाग देवता को लगा दिया जाए, ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी होंगी। लेकिन यदि इसको प्रकृति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह मुझे उचित नहीं लगता कि सांप को दूध पिलाना चाहिए। आप सांप को दूध के छींटे डालना मतलब ये वैसे ही है जैसे अभिषेक आपने भगवान शंकर को किया तो जो दूर्वा होती है, दूर्वा दूध में डूब के और वो उसका छिड़काव किया जाता है उन पर कि हम आपकी शरण में हैं। एक शरणागति का एक जो है भाव प्रस्तुत किया जाता है। बट सांप को दूध पिलाने की मान्यता से मैं सहमत हूँ। लेकिन हमने तो नाग पंचमी पे बहुत सारी मान्यताएं भी बहुत सारी जुड़ी हुई हैं उसके साथ। जैसे कि मैंने अभी कहीं पढ़ा था कि तवा नहीं चढ़ाते, मतलब, और होता है कि जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो यूज नहीं करते, भूमि जो खोदते हैं मतलब हल चलाना वो नहीं करते, वो सब भी ऐसा है क्या? देखिए, वैदिक परंपराओं की बड़ी खूबसूरती है। वैदिक परंपराओं में जो भी चीजें आपको सुनने और देखने को मिलती हैं वो निश्चित तौर पे वैज्ञानिक है या प्रकृति के संरक्षण से संबंधित है। अब यदि अपन एक एक चीज को अपन परिभाषित करें और देखें तो सामान्य तौर पे तवा नहीं चढ़ेगा तो तवे को ये माना गया है कि वो नाग का फन है, तो अग्नि पे उसको आप स्थापित मत करिए। लेकिन मेरा अपना एक दृष्टिकोण अलग है। वो दृष्टिकोण ये है कि श्रावण माह में, श्रावण का जो समय होता है,
इस समय पे संपूर्ण जगत अपनी जो डीएनए है उसको एक्सपांशन कर रहा होता है, मतलब अपने वंश की वृद्धि में लगा हुआ होता है, इसलिए प्रकृति इतनी आनंदित भी दिखती है। तो ऐसी स्थिति में जो रोटियां बनती हैं वो तवे पे बनती हैं, और रोटियां जो है वो मान्यता के अनुसार कच्चे भोजन में आता है। तो पक्का जो भोजन है वो पूरी और जो तेल में तल के और तेल में पकाई हुई चीज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है कि इस मौसम में आप पूरी पराठे खाएं। क्यों खाएं? क्योंकि पूरी जब गर्म तेल में जाएगी तो उसमें भी किसी तरह की बैक्टीरिया हो भी रहे होंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे। अब दूसरी चीज आपने जैसे कही कि हल चलाने की प्रक्रिया, जमीन खोदने की प्रक्रिया, इवन एक बात और भी है कि चावल नहीं पकाया। हाँ, चावल नहीं पकाते। तो चावल को ऐसा माना गया है कि वो सर्पदंत हैं, सांप के दांत हैं, तो उनको आपको आज के दिन त्यागना है, आज नहीं खाना है। इसके अलावा यदि अपन देखें तो भूमि खोदने की, हल चलाने की जो प्रक्रिया है, आप फिर देखिए इसमें पर्यावरण का संदेश छुपा हुआ है। आप जब हल चलाएंगे और गीलापन है तो हल की जो फाल होती है, नीचे जो पहनापन होता है जिससे जमीन खुदती है, उससे भी कोई जीव जंतु नष्ट ना हो, खासकर सरीसृप, मतलब जो नाग वंश का है, नाग कुल का है, या अंग्रेजी में अपन कहें तो रेप्टाइल है। तो रेप्टाइल को कोई नष्ट ना करे, कोई तकलीफ ना पहुंचे, उसके लिए आप किसी भी तरह की जमीनी प्रक्रिया ना करें। इसके अलावा किसी भी धारदार हथियार या धारदार जो वस्तुएं होती है उनसे आप किसी तरह की चोट न पहुंचाएं प्रकृति को, इसके लिए ये मान्यताएं बनाई गई। पहले भी अपन लोग रश्मि इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि जब कोई भी जो मान्यताएं हैं वो कहीं ना कहीं प्रकृति से रिलेटेड हैं, तो धर्म और धार्मिक मान्यताएं लोगों तक अनुशासन के साथ चलाने के लिए स्थापित की गई थी। अब यदि आप ये समझें कि हर व्यक्ति को जस्टिफिकेशन देना पड़े, तो मुझे लगता है हर व्यक्ति एक सवाल लेके खड़ा हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको एक मान्यता और एक परंपरा का रूप दे देते हैं तो फिर लोग उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। यदि वो धर्म से जुड़ा है तब तो और ज्यादा। तो पुराने समय में एक व्यवस्था थी कि प्रकृति के संरक्षण के लिए और प्रकृति के उत्थान के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए कोई काम जब बताए जाते थे जो कि परंपराएं और मान्यताओं के अनुसार थे, वो निश्चित तौर पे बड़े वैज्ञानिक हैं। आज नाग पंचमी के अवसर पर आचार्य जी से जो रोचक जानकारी प्राप्त हुई, तो उससे रिलेटेड आपके कोई भी सवाल है तो वो आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए। धन्यवाद।